गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत। पिछले क्लास में वस्त्र के चुनाव का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, और उसी के कंटिन्यूएशन में आज का जो टॉपिक है वो है वस्त्र के चुनाव में डिज़ाइन का महत्व, कि कौन सी डिज़ाइन किस उम्र और किन लोगों के लिए, किन अवसरों के लिए होती है। तो डिज़ाइन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन इन फैब्रिक। तो डिज़ाइन का जो महत्व है वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किस उम्र के लोग उस वस्त्र को पहन रहे हैं तो उस अनुसार डिज़ाइन लेनी पड़ती है। अगर बहुत वृद्ध है तो उसके अनुसार डिज़ाइन होती है, न्यूली मैरिड है उनके अनुसार डिज़ाइन होती है, बहुत छोटे बच्चे हैं तो कार्टून वाली डिज़ाइन उनके लिए होती है, या फिर जो बहुत यंग बच्चे एडोलेसेंट वाले होते हैं उनको ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सी डिज़ाइन पसंद आती है। जो मेल मेंबर्स होते हैं, जेंट्स, उनको लाइनिंग की, चेक्स की डिज़ाइन पसंद आती है। जो लेडीज़ होती हैं उनको फूल, पत्ती, बिंदियाँ इस तरह से पसंद आती है। तो हर अलग अलग उम्र, अलग अलग लिंग के अनुसार वस्त्रों पर डिज़ाइन अलग अलग पसंद आती है, और वैसी ही लोग पसंद करते हैं। मौसम के अनुसार हम डिज़ाइन पसंद करते हैं। गर्मी के दिन हो तो खुली खुली बड़ी सी डिज़ाइन हो, और अगर सर्दी हो तो गहरे रंग और पास पास की डिज़ाइन हो, या फिर कोई अवसर, मतलब कोई शादी ब्याह है, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो अवसर के अनुसार। उसके अलावा व्यवसाय, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो उसके अनुसार वस्त्र लेना पड़ता है, कोई बैंक में जाते हैं उसके अनुसार लेना पड़ता है, कोई आईएएस आरएएस है तो उनके अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं, या फिर पुलिस में है या डॉक्टर हैं तो सब अपने व्यवसाय के अनुसार, कोई दुकान पे बैठते हैं, कोई किसी और व्यवसाय में, फैक्ट्रीज वगैरह में जाते हैं, तो उसके अनुसार वस्त्रों का चुनाव किया जाता है। और वस्त्र चुनाव में जो डिज़ाइंस होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। डिज़ाइंस को हमने 4 भागों में बांटा है। जैसे पहला है प्राकृतिक डिज़ाइन। प्राकृतिक डिज़ाइन मतलब नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन। जो नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन होती है वो नेचर के पास, यानी नेचर से रिलेटेड, जैसे नदी, पहाड़, फूल, पत्ते, ये नेचर से रिलेटेड है, नेचर के पास है, नेचर जैसी चीज़ है। हम फूल, पत्ते, नदी, पहाड़ देखेंगे तो हमको लगता है हम नेचर के पास हैं और नेचर को ही देख रहे हैं, तो ये प्राकृतिक डिज़ाइन कहलाती है। और अगर ये डिज़ाइन छपी हुई है या एम्ब्रॉयडरी की हुई है या एप्लिक वर्क है तो ये प्राकृतिक डिज़ाइन में आता है। दूसरी तरह की डिज़ाइन होती है रेखीय डिज़ाइन, यानी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मतलब ज्योमेट्री से यूँ पता चलता है लाइंस यूज़ हो रही है, तो इसमें रेखाओं का इस्तेमाल होता है। रेखाओं का इस्तेमाल होके वृत्ताकार डिज़ाइन बनती है, यानी गोलाकार, फिर त्रिकोणाकार, आयताकार, लंबी डिज़ाइन, आड़ी डिज़ाइन, और डायगोनल टेढ़ी डिज़ाइन। ये सब डिज़ाइंस जो है वो रेखीय डिज़ाइन में होती है, लेकिन इनका एक चीज़ होती है कि ये कंटिन्यूअस छपी हुई है। अगर लंबी लाइन है तो लंबी 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 वर्टिकल लाइन, आड़ी है तो आड़ी 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 लाइन होती है। अगर वृत्ताकार है तो गोल 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 सब जगह, ऐसे नहीं कि एक गोल डिज़ाइन फिर छूट गया, एक त्रिकोना छूट गया, नहीं, त्रिकोने हैं, पूरे कपड़े पे तिकोना तिकोना डिज़ाइन होगा। तो ये कंटिन्यूअस छपी हुई होती है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। फिर तीसरी तरह की है शैली नुमा डिज़ाइन, स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन। स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन का मतलब ये होता है स्टाइल में होना, जैसे फूल है, पत्ती है, जानवर है, पक्षी है, कोई भी चीज़ है, तो अगर हमने तोते को तोते जैसा रूप और हरा रंग बना दिया तो वो तो हुआ एक सिंपल डिज़ाइन। लेकिन अगर उसी तोते को कार्टून का रूप दे दिया, बहुत बड़ा बना दिया, बहुत छोटा बना दिया, स्टाइलिश बना दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, तो अगर हम किसी भी फूल, पक्षी, जानवर, किसी भी मोटिव को अगर या तो बहुत सरल रूप में, अगर एक बतख है हमने इस तरह से यूं करके और बना दी और एक ही लाइन में वो बतख हो गई, तो सरल रूप कर सकते हैं। बनावटी रूप बहुत स्टाइलाइज्ड कर देंगे तो वो बनावटी हो जाएगा। बिगाड़ देंगे, उसकी गर्दन बड़ी कर दी या पंख बहुत लंबा चौड़ा कर दिया तो बिगाड़ के रूप कर सकते हैं। कार्टून का रूप कर सकते हैं, कुछ दांत वांत लंबे कर दिए, बाल लंबे कर दिए, नाखून लंबे कर दिए, तो कोई भी कार्टून टाइप उसका, या फिर आंखें, कान ऐसे बड़े कर दिए तो कार्टून टाइप भी कर सकते हैं। फिर अनुपात को घटा बढ़ा सकते हैं।
अगर मक्खी छोटी होती है तो बड़ी सी मक्खी बना दी, हाथी बड़ा है तो छोटे छोटे हाथी बना दिए, अनुपात कर सकते हैं अलग, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। अगर तोता हरे कलर का है तो हमने उसको पीले कलर का बना दिया, या अगर हाथी काले रंग का है तो हमने उसको सफ़ेद रंग का बना दिया, या लाल रंग का बना दिया, या पर्पल रंग का बना दिया। तो कलर कॉम्बिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। तो जो ये शैली नुमा स्टाइलाइज डिज़ाइन है, इनमें बहुत कुछ चेंजेस करके और कर सकते हैं, और ये आज की जो एडोलसेंट पीढ़ी है उसको बहुत पसंद आते हैं। फिर चौथी तरह की डिज़ाइन है मॉडर्न डिज़ाइन यानी एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन में क्या है कि रेखाओं का इस्तेमाल होता है, लाइंस का, और लाइंस का जो इस्तेमाल होता है वो भी अनियमित होता है, कैसे भी उसमें कर देते हैं। जैसे तिकोना बनाया तो तिकोने के साथ इधर एक चौकोर कर दिया, इधर गोल कर दिया, कैसे भी टेढ़ा, फिर एक तिकोना यूं, एक यूं, एक यूं पास पास में, फिर उसके पास में कैसे भी। तो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसको अनियमित कर देते हैं, और उस डिज़ाइन में बिल्कुल स्वतंत्रता का आभास होता है। उसमें नहीं पता चलता कि ये क्या बना हुआ है, ये झोपड़ी बनी हुई है कि मकान बना हुआ है कि घर, कुछ भी नहीं समझ में आता है। वो एक स्वतंत्र डिज़ाइन होती है मॉडर्न डिज़ाइन। तो इन डिज़ाइन में जो वस्त्र होते हैं उन पे रेखाएं बनी हुई होती है, और रेखाओं का बहुत प्रभाव होता है। तो रेखाओं का प्रभाव जो है वो हम ये भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विचारों के अनुरूप होता है। भाई वैसे तो अगर कोई हमको कपड़े दे देता है तो हम उनको पहन लेते हैं, लाइन वाला है तो पहन लेते हैं, लेकिन एक होता है एक मन में कि मुझे लंबी लाइन वाला कपड़ा पहनना है, मुझे गोल वृत्ताकार वाली डिज़ाइन पहननी है। तो ये हमारे विचारों के अनुरूप कपड़े होते हैं। तो रेखाओं का जो प्रभाव होता है, तो मॉडर्न डिज़ाइन को वापस से डिवाइड किया है 4 वर्गों में। जैसे खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन, अगर हम मॉडर्न डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें जो लंबी लंबी धारियाँ जो करेंगे वो मॉडर्न डिज़ाइन है, लेकिन लंबी रेखाएं यूज़ होती है। लंबी रेखाएं जो है वो जो ठिंगने लोग होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि वो उससे लंबे दिखते हैं। और खड़ी रेखा को जो पहनता है वो ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत जोश से भरपूर है, बहुत क्रियाशील है, एक्टिव है, और प्रसन्नता के भाव दिखाई देते हैं। फिर दूसरी तरह की जो डिज़ाइन जो रेखाएं हैं वो है आड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में चौड़ाई का आभास होता है, तो जो बहुत पतला होता है या लंबे होते हैं उनको चौड़े वाली डिज़ाइन पहननी चाहिए जिससे थोड़े मोटापे का आभास हो। और आड़ी रेखा के जो कपड़े होते हैं वो मन को बहुत शांति देते हैं और आराम प्रदान करते हैं। उनको देखते हैं तो अंदर बिल्कुल शांति का एहसास होता है। उसके अलावा उससे आड़ी धारी की डिज़ाइन होती है, उससे विश्राम और स्थिरता का भाव प्रकट होता है कि हाँ भाई ये चीज़ रुकी हुई है। तीसरी तरह की रेखाएं होती है डायगोनल या स्लांटेड लाइंस यानी तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखा का मतलब ये है कि टेढ़ी टेढ़ी वाली रेखाएं वो कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, लंबा छोटा मोटा कोई सा भी, और सभी लोगों पे तिरछी रेखाएं अच्छी लगती हैं। और तिरछी रेखाओं से शालीनता और नम्रता का भाव नजर आता है। चौथी तरह की जो रेखा है वो है कर्व्ड लाइंस यानी वृत्ताकार रेखा। वृत्ताकार रेखा जो है वो कोई डिज़ाइन बनाने के काम में आती है। वैसे तो गोले की डिज़ाइन भी होती है, गोल 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 पोल्का डॉट्स है, या बड़े गोले हैं वो भी कर सकते हैं, गोले के अंदर गोला गोले, या एक गोला उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा बड़ा, तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन वृत्ताकार लाइन्स जो होती हैं वो डिज़ाइन बनाने के काम में भी आती है, जैसे फूल है, पत्ती है, कोई आकृति है, बेल है, वक्र है, इन सबको बनाने के लिए भी इन रेखाओं को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से वस्त्र चुनाव में डिज़ाइन में ये तो रेखाओं की बात हो गई। फिर अगर जब हम वस्त्र चुनते हैं तो एक हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये कपड़ा कैसा है, तो हम उसको छू के देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं। स्पर्श करने से हमको उसकी बनावट यानी टेक्सचर का पता चलता है, कैसा है, ये रबड़ जैसा है, खुरदरा है, या फिर कोमल है, या रोएदार है, या दानेदार है, या छिद्रयुक्त है। मतलब उसको देखेंगे तो लेस वाला है या छेद वाला है, ऐसे। तो हाथ लगाने से ही कपड़े का पता चलता है कि उसका टेक्सचर
कैसा है और उस अनुसार हमको खरीदना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के लिए खरीदने हैं उस अनुसार हमको खरीदना चाहिए। फिर उसके अलावा जैसे जब बनावट होती है वो उसमें एक रूपता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर हम सिल्क का सूट पहनते हैं, सिल्क का कुर्ता है, सिल्क का सलवार है, तो उसका दुपट्टा कॉटन अच्छा नहीं लगेगा, उसके ऊपर सिल्क का ही दुपट्टा होगा तो ही अच्छा लगेगा। तो वैसी डिज़ाइन होनी चाहिए। उसके अलावा हम जब वस्त्र चुनते हैं तो गर्मियों के लिए जो वस्त्र होते हैं वो हल्के रंगों के होते हैं, उनकी जो डिज़ाइन होती है वो छोटी छोटी डिज़ाइन होती है, खुली खुली डिज़ाइन होती है। और जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं, बड़ी बड़ी डिज़ाइन होती है, मोटी मोटी डिज़ाइन होती है, बहुत पास पास में होती है। या फिर अगर हम शादी अवसर पार्टी के लिए लेते हैं तो हम गोटा पत्ती जरी के कपड़े ले सकते हैं। उसके अलावा अगर स्कूल और कॉलेज के लिए ड्रेस ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है। फैक्ट्री में जो काम करता है तो फैक्ट्री के अनुसार जो ड्रेस सेट होती है वो लेनी पड़ती है। कोई नर्स है, डॉक्टर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सेना में है, यातायात पुलिस है या पुलिस है, तो इन सभी का एक ड्रेस कोड होता है कि इसको ये रंग का इस डिज़ाइन का कपड़ा पहनना है। इंस्पेक्टर ये पहनेगा, सब इंस्पेक्टर ये पहनेगा, थानेदार ये पहनेगा, कांस्टेबल ये पहनेगा, ये डिज़ाइन है। तो हर व्यक्ति के लिए रंग और डिज़ाइन सेट होती है, उस अनुसार वस्त्र का चुनाव करना पड़ता है। तो ये जो है वो रेखा डिज़ाइंस के बारे में था। और इसके बाद में वस्त्र चुनाव जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में है। नवजात शिशु में कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, या महिलाओं में या पुरुषों में या बच्चों में या एडोलेसेंट गर्ल्स बॉयज़ में, वो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।